हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 128 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि शिक्षा में एक्सक्लूजन से इंक्लूजन तक का सफर कैसे हुआ। मतलब, पहले जिन बच्चों या ग्रुप्स को एजुकेशन से दूर रखा गया था, जैसे डिसेबल्ड बच्चे, लड़कियां या अल्पसंख्यक, उन्हें धीरे धीरे कैसे एजुकेशन के मेनस्ट्रीम सिस्टम में शामिल किया गया। आंसर। इंट्रोडक्शन। एजुकेशन के फील्ड में एक्सक्लूजन से इंक्लूजन तक का सफर बहुत हाई इंपॉर्टेंट सोशल चेंज रहा है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी ग्रुप को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना, जबकि इंक्लूजन का मतलब है हर बच्चे को बराबरी का मौका देना। पहले के जमाने में शिक्षा सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए थी, जैसे अपर कास्ट या रिच क्लास। लेकिन समय के साथ अवेयरनेस मूवमेंट्स और लॉस ने सबके लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। मेन बॉडी। 1. शुरुआती समय में एक्सक्लूजन। पुराने समय में शिक्षा सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों तक सीमित थी। भारत में ब्राह्मण और UCC वर्ग के लोगों को ही शिक्षा मिलती थी, जबकि महिलाएं और लोअर कास्ट लोग बाहर थे। वेस्टर्न कंट्रीज में भी एजुकेशन सिर्फ अमीर और मेल बच्चों तक सीमित थी। डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को सीखने लायक नहीं समझा जाता था, इसलिए उन्हें अलग रखा जाता था। 2. स्पेशल एजुकेशन की शुरुआत। 18 to 19 सेंचुरी में कुछ एजुकेटर्स ने डिसेबल्ड बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाना शुरू किया। इटोड और सगीन जैसे लोगों ने उनके लिए स्पेशल टीचिंग मेथड्स बनाए। लेकिन ये स्कूल सेग्रीगेटेड थी, यानी अलग रखे जाते थे। उस टाइम डिसेबिलिटी को एक मेडिकल प्रॉब्लम माना जाता था, न कि एक सोशल चैलेंज। 3. इंटीग्रेशन और ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स। 20वीं सदी के मध्य में दुनिया ने एजुकेशन को एक बेसिक ह्यूमन राइट माना। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 ने सबके लिए शिक्षा का अधिकार दिया। सैलामांका स्टेटमेंट 1994 ने कहा कि सभी बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, चाहे उनका बैकग्राउंड या एबिलिटी कुछ भी हो। इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट ने डिसेबल्ड बच्चों को रेगुलर स्कूल्स में लाया, पर सपोर्ट अभी भी लिमिटेड था। 4. इंक्लूजन का युग। इंक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेशन से आगे का कॉन्सेप्ट है। ये हर बच्चे को एक ही क्लासरूम में इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका देता है। इंक्लूजन डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथ मानता है और एनवायरनमेंट को चाइल्ड फ्रेंडली बनाता है। भारत में इंक्लूजन के लिए कई पॉलिसीज बनी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, सर्व शिक्षा अभियान 2000, NEP 2020। अब इंक्लूजन का मतलब सिर्फ डिसेबिलिटी नहीं, बल्कि जेंडर, कास्ट और कल्चर के डिफरेंस को भी एक्सेप्ट करना है। 5. आज का समय और चैलेंजेस। आज इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट हर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप तक पहुंच गया है, जैसे इकोनॉमिकली वीक, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और ट्राइबल कम्युनिटीज। पर अभी भी प्रॉब्लम्स है। टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और लोगों की सोच भी चेंज करनी पड़ती है। फ्यूचर गोल यही है कि हर स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहां हर बच्चा खुद को वैल्यूड और सपोर्टेड महसूस करे। कंक्लूजन। एक्सक्लूजन से इंक्लूजन तक का ये सफर शिक्षा को एक प्रिविलेज नहीं, बल्कि ह्यूमन राइट बनाता है। यह इक्वालिटी और जस्टिस की तरफ एक बड़ा कदम है। ट्रू इंक्लूजन तभी पॉसिबल है जब हम पॉलिसी के साथ अपनी सोच भी बदलें। हर टीचर, पेरेंट और कम्युनिटी का रोल जरूरी है ताकि कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. What do you mean by Universal Design for Learning, UDL? Describe the main principles of UDL. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL का मतलब समझाना है और उसके मेन प्रिंसिपल्स बताने हैं। हमें ये लिखना है कि UDL कैसे हर स्टूडेंट के लिए लर्निंग एक्सेसिबल बनाता है और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग UDL
एक ऐसा एजुकेशनल फ्रेमवर्क है जो हर स्टूडेंट के लिए लर्निंग को एक्सेसिबल और मीनिंगफुल बनाता है, चाहे उनकी एबिलिटी, बैकग्राउंड या लर्निंग स्टाइल कुछ भी हो। यह कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल डिजाइन से इंस्पायर्ड है, जहां बिल्डिंग सबके लिए एक्सेसिबल बनाई जाती है। यूडीएल भी इसी तरह करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, मटेरियल्स और असेसमेंट को फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि सब स्टूडेंट सीख सकें। इसका डेवलपमेंट कास्ट सेंटर फॉर एप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी ने किया था, जिसका में फोकस इंक्लूसिविटी और स्टूडेंट एंगेजमेंट पर है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ यूडीएल। यूडीएल एक ऐसी टीचिंग अप्रोच है जो हर लर्नर को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी देती है। ट्रेडिशनल टीचिंग जहां वन साइज फिट्स ऑल होता था, यूडीएल उससे अलग है। यह फ्लेक्सिबल करिकुलम डिजाइन करता है जो हर स्टूडेंट के नीड्स के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है। इसका मेन गोल लर्निंग के बैरियर्स को कम करना और एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट को बढ़ाना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी स्टूडेंट को विजुअल प्रॉब्लम है, तो वो स्क्रीन रीडर यूज करके कंटेंट सीख सकता है। 2. कॉ प्रिंसिपल्स ऑफ यूडीएल। कास्ट के अकॉर्डिंग यूडीएल के 3 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं जो ब्रेन के अलग नेटवर्क से जुड़े होते हैं: रिकॉग्निशन, स्ट्रेटेजिक और इफेक्टिव। ए. प्रिंसिपल 1, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यह प्रिंसिपल ये बताता है कि इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। हर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को अलग तरह से समझता है, इसलिए टीचर को टेक्स्ट, ऑडियो, विजुअल्स और वीडियोस जैसे फॉर्मेट यूज करने चाहिए। जैसे कि टीचर एक टॉपिक को डायग्राम, चार्ट और नोट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता है ताकि हर लर्नर समझ सके। बी. प्रिंसिपल 2, मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। इस प्रिंसिपल का फोकस है कि स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। हर स्टूडेंट अलग तरीके से अपना अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। टीचर को स्टूडेंट्स को चॉइस देनी चाहिए, जैसे ऐसे लिखना, ओरल प्रेजेंटेशन देना या डिजिटल प्रोजेक्ट बनाना। इससे हर स्टूडेंट अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना नॉलेज दिखा सकता है। सी. प्रिंसिपल 3, मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट। यह प्रिंसिपल मोटिवेशन और इंटरेस्ट से रिलेटेड है। टीचर को ऐसे एक्टिविटीज यूज करनी चाहिए जो स्टूडेंट्स को इमोशनली और मेंटली एंगेज रखें, जैसे ग्रुप डिस्कशंस, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और चॉइस बेस्ड लर्निंग। ऑटोनॉमी और पॉजिटिव फीडबैक देना इस प्रिंसिपल का मेन पार्ट है। 3. बेनिफिट्स और एप्लीकेशन ऑफ यूडीएल। इंक्लूसिविटी बढ़ता है। हर लर्नर, इंक्लूडिंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है। टीचर लेसन और असेसमेंट को स्टूडेंट्स के नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है। मोटिवेशन इंक्रीज करता है। स्टूडेंट्स को चॉइस मिलने से वो ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव होते हैं। बैरियर्स कम होने से सबको इक्वल चांस मिलता है। एग्जाम्पल, टीचर स्टूडेंट्स को ऑप्शन देता है रिपोर्ट लिखना, प्रेजेंटेशन देना या पोस्टर बनाना। 4. चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग यूडीएल। टीचर्स में अवेयरनेस और ट्रेनिंग की कमी, रिसोर्सेज और टाइम का शॉर्टेज। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी की कमी, लेकिन टेक्नोलॉजी और टीचर ट्रेनिंग के जरिए इन बैरियर्स को कम किया जा सकता है। कंक्लूजन, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल एक पावरफुल अप्रोच है जो एजुकेशन को सबके लिए इंक्लूसिव बनाता है। यूडीएल के 3 प्रिंसिपल्स, रिप्रेजेंटेशन, एक्शन एंड एक्सप्रेशन और एंगेजमेंट, हर स्टूडेंट को लर्निंग के प्रोसेस में इंक्लूड करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो इक्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों को प्रमोट करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss various constitutional provisions and policies for persons with disabilities in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए क्या क्या प्रोविजंस और राइट्स दिए गए हैं। साथ ही हमें उन पॉलिसीज और एक्ट्स के बारे में लिखना है जो गवर्नमेंट ने उनके वेलफेयर और इंक्लूजन के लिए बनाए हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, गरिमा और न्याय का भरोसा देता है, जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी शामिल है। समय के साथ गवर्नमेंट ने उनके वेलफेयर के लिए कई कानून और पॉलिसीज बनाई है ताकि उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जीवन में पूरा पार्टिसिपेशन मिल सके। ये सब प्रोविजंस इक्वालिटी और एम्पावरमेंट पर फोकस करते हैं। मेन बॉडी। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसेबिलिटीज वाले लोगों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए कई आर्टिकल्स दिए हैं। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर व्यक्ति को कानून के सामने समान अधिकार मिलता है,
चाहे वो डिसेबल्ड हो या ना हो। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव माना है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट या पब्लिक लाइफ में डिसेबल्ड लोगों के साथ भी नहीं हो सकता। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में सबको समान मौका मिलना चाहिए। इसमें डिसेबल्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन भी है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए इसका मतलब है उनके लिए एक्सेसिबल एजुकेशन और लाइवलीहुड। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, राज्य को चाहिए कि वो डिसेबल्ड लोगों के लिए काम, शिक्षा और सहायता के लिए व्यवस्था करे। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स, वीकर सेक्शंस, जिसमें डिसेबल्ड लोग भी शामिल हैं, के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को बढ़ावा देने का निर्देश है। 2. मेजर लेजिस्लेटिव मेजर्स, द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, ये पहला कॉम्प्रहेंसिव एक्ट था जिसमें डिसेबल्ड लोगों के एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इक्वल राइट्स का जिक्र है। द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्जी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए गार्डियनशिप और इंडिपेंडेंट लिविंग प्रमोट करता है। द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया था। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इस नए एक्ट ने डिसेबिलिटीज की लिस्ट 7 से बढ़ाकर 21 कर दी। इसमें 4% गवर्नमेंट जॉब्स और 5% हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया गया है। यह इंक्लूसिव एजुकेशन और एक्सेसिबिलिटी पर जोर देता है। 3. नेशनल पॉलिसीज एंड स्कीम्स, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006, इस पॉलिसी का फोकस रिहेबिलिटेशन, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट और सोशल सिक्योरिटी पर है। सर्व शिक्षा अभियान SSA, यह इंश्योर करता है कि डिसेबल्ड बच्चे भी नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ सके विद सपोर्ट। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान 2015 में लॉन्च हुआ, जिसका गोल है बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सेसिबल बनाना। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम DDRS NGO को फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है जो डिसेबिलिटीज के फील्ड में काम करते हैं। 4. इंटरनेशनल कमिटमेंट, इंडिया ने UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज UNCRPD को साइन किया है, जिससे डिसेबिलिटी राइट्स के प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। कंक्लूजन, भारत का संविधान और गवर्नमेंट की पॉलिसीज मिलकर डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाते हैं। इनका उद्देश्य है सभी लोगों को समान अधिकार और सम्मान देना। इम्प्लीमेंटेशन और अवेयरनेस पर और ध्यान देने की जरूरत है ताकि इंक्लूसिवनेस और बढ़े। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Discuss adaptations in curriculum for children with intellectual disabilities. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि करिकुलम में कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं ताकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले बच्चे भी सीख सकें। हमें मीनिंग, नीड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम एडेप्टेशंस एक्सप्लेन करने हैं जो इन बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को सीखने, समझने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है। इस वजह से उन्हें नॉर्मल करिकुलम फॉलो करने में मुश्किल होती है। करिकुलम अडेप्टेशन का मतलब है सिलेबस और टीचिंग मेथड्स में ऐसे बदलाव करना जो इनके लर्निंग लेवल के हिसाब से हो। इससे हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिलता है और इंक्लूसिव एजुकेशन का गोल पूरा होता है। वाइगत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी यही कहता है कि हर बच्चे के पोटेंशियल के हिसाब से पढ़ना चाहिए। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और नीड ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन। मीनिंग, करिकुलम अडेप्टेशन का मतलब है सिलेबस, टीचिंग मेथड्स, मटेरियल्स या असेसमेंट में ऐसे चेंजेस करना जो स्टूडेंट के लर्निंग लेवल के अनुकूल हो। नीड, सभी बच्चों को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी देना, उनके एबिलिटी के हिसाब से उन्हें सीखने का मौका देना, लर्निंग को मीनिंगफुल और एंजॉयबल बनाना, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और पार्टिसिपेशन बढ़ाना। एग्जाम्पल के तौर पर, एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे को कॉम्प्लेक्स थियरी पढ़ने के बजाय लाइफ स्किल्स और बेसिक एकेडमिक्स पर फोकस किया जा सकता है। 2. टाइप्स ऑफ करिकुलम एडेप्टेशंस। A. कंटेंट अडेप्टेशन, टॉपिक्स को सिंपल और रेलेवेंट बनाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के बदले रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। विजुअल एड्स और डेली लाइफ एक्टिविटीज यूज की जाती है जैसे क्लॉक से टाइम सिखाना। B.
मेथडोलॉजी अडेप्टेशन, विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक मेथड्स का यूज। लेसन्स को स्मॉल स्टेप्स में तोड़कर सिखाना। एक्स्ट्रा टाइम और रेपिटेशन देना। पेयर लर्निंग और ग्रुप एक्टिविटी यूज करना। सी, मटेरियल अडेप्टेशन, पिक्चर्स, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स और मॉडल्स का यूज। ऑडियो विजुअल मटेरियल्स या असिस्टिव टेक्नोलॉजी लगाना। लार्ज प्रिंट या सिंप्लीफाइड टेक्स्ट प्रोवाइड करना। डी, evaluation adaptation, oral टेस्ट, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट बेस्ड evaluation, एक्स्ट्रा टाइम और सिंप्लीफाइड क्वेश्चन पेपर, कंपैरिजन के बजाय इंप्रूवमेंट पर फोकस करना। 3. इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर अडेप्टेशन, आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना जिसमें लर्निंग गोल्स और टीचिंग मेथड्स लिखे हो। टीम वर्क, टीचर्स, पेरेंट्स और स्पेशल एजुकेटर्स मिलकर प्लानिंग करें। फ्लेक्सिबल टीचिंग, चाइल्ड के रिस्पॉन्स के हिसाब से टीचिंग मेथड्स चेंज करते रहना। लाइफ स्किल्स फोकस, मनी हैंडलिंग, कम्युनिकेशन और हाइजीन जैसे लाइफ स्किल्स पर फोकस करना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, छोटी सक्सेस पर भी प्रेज देना और मोटिवेशन बनाना। जैसे अगर एक बच्चा मैथ्स में वीक है तो उससे नंबर्स के बजाय रियल ऑब्जेक्ट्स, कॉइन्स, फ्रूट्स से काउंटिंग सिखाई जा सकती है। 4. चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। चैलेंजेस, टीचर ट्रेनिंग की कमी, रिसोर्सेज की कमी और बड़ा क्लास साइज। सॉल्यूशंस, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिसोर्स रूम्स का सेटअप और NEP 2020 जैसे पॉलिसीज का सपोर्ट। NEP 2020 और राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 दोनों इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर देते हैं। कंक्लूजन, करिकुलम अडेप्टेशन एक जरूरी कदम है जिससे हर बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सीख सकता है। यह इंक्लूसिव एजुकेशन का बेस है जहां टीचर एक फैसिलिटेटर बनकर हर स्टूडेंट के पोटेंशियल को समझता है। अडेप्टेशन सिर्फ सिलेबस चेंज करना नहीं है, बल्कि बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिग्निटी देना भी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।